दोस्तों वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 5 जुलाई। तो 5 जुलाई से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा खरीद परिषद ने 38,900 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इसमें कौन कौन से रक्षा उपकरण शामिल हैं? तो वो कौन कौन से रक्षा उपकरण हैं तो वो हम देख लेते हैं। तो वो रक्षा उपकरण हैं MiG-29, सुखोई 30 विमान, पिनाका रॉकेट सिस्टम। मतलब उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये सभी उपकरण इसमें शामिल हैं। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। रक्षा खरीद परिषद की बैठक में भारतीय सैन्य बलों के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्मों को मंजूरी दे दी है। 38,900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई। इस बैठक में देश में उत्पाद के स्वदेश में डिजाइन और विकास पर जोर दिया गया। जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई उनमें भारतीय उद्योगों से 31,130 करोड़ रुपए तक की खरीद शामिल है। उपकरणों का निर्माण भारत में किया जाएगा। अब और क्या डिटेल्स हैं इससे जुड़ी हुई तो वो हम जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना की लंबे समय से महसूस की जा रही लड़ाकू दस्ते को बढ़ाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिषद ने 21 MiG-29 की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मौजूदा 59 MiG-29 विमान और 12 सुखोई 30 MKI विमानों और पिनाका रॉकेट सिस्टम की खरीद को भी स्वीकृति दे दी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर ने कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ादान रखने का फैसला किया है? तो वो कौन सा शहर है जिसने कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ादान रखने का फैसला किया है? तो उस शहर का नाम है इंदौर। इंदौर शहर ने कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ादान रखने का फैसला किया है। मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। कोविड-19 से संबंधित वेस्ट के लिए हरे नीले रंग के कूड़ादान के साथ अब पीले रंग के कूड़ादान भी लगाए जा रहे हैं। पूरे शहर में विभिन्न स्थानों पर लगे हरे और नीले कूड़ादान के साथ पीले कूड़ादान लगाए जा रहे हैं। फिलहाल लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए उपयोग किए गए मास्क, ग्लव्स, कैप, सैनिटाइज़र की खाली बोतलों और अन्य वस्तुओं को नीले रंग के कूड़ादान में डाल रहे हैं या सड़क पर ही फेंक रहे हैं। इसे रोकने के लिए थर्ड कूड़ादान लगाने के निर्देश केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं। अब और क्या डिटेल्स हैं इससे जुड़ी हुई तो वो देख लेते हैं हम। इंदौर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए जाने वाली गाड़ियों में पहले से ही थर्ड बिन लगे हैं जिनमें जैविक कचरा डाला जाता है। इसलिए इन गाड़ियों में अलग से कूड़ादान लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल देख लेते हैं हम। तो राज्यपाल हैं लालजी टंडन, राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट, ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो किस मंत्रालय द्वारा ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 की शुरुआत की गई है? तो यह वे मंत्रालय हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। मतलब दोनों मंत्रालय द्वारा ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 की शुरुआत की गई है। मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, ए और बी दोनों। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री
डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च किया गया है। ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल है जो दवा की खोज प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए शुरू की गई है। इसके माध्यम से सरकार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने की योजना भी बना रही है। नेक्स्ट, चीन से विवाद के बीच भारत और किस देश की नौसेना ने पासैक्स युद्धाभ्यास किया है? तो भारत और किस देश की नौसेना ने पासैक्स युद्धाभ्यास किया है? तो भारत और जापान की नौसेना ने पासैक्स युद्धाभ्यास किया है। मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति में भारत और जापान ने समुद्र में युद्धाभ्यास पासैक्स किया है। इसमें कई युद्धपोत शामिल थे। इसमें दोनों देशों से दो दो लड़ाकू जहाज़ों ने हिस्सा लिया। इस युद्धाभ्यास की घोषणा शनिवार को हुई थी। हालांकि भारत और जापान के बीच नौसेना का यह रूटीन अभ्यास था। यह अभ्यास आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला सोने का होटल खुला है? तो किस देश में दुनिया का पहला सोने का होटल खुला है? तो उस देश का नाम है वियतनाम। वियतनाम में दुनिया का पहला सोने का होटल खुला है। मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई में दुनिया का पहला ऐसा होटल खुला है जिसके वॉशरूम, बाथटब, दरवाजे ही नहीं कप, टेबल, नल तक गोल्ड प्लेटेड हैं। डोल्से हनोई गोल्डन लेक नाम के इस 5 मंजिले 5 स्टार लग्जरी होटल में 400 कमरे हैं। इसकी बाहरी दीवारों पर 54,000 वर्ग फीट गोल्ड प्लेटेड टाइल्स लगाई गई है। होटल के कमरे का शुरुआती किराया 20,000 रुपये है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला किया है? तो किस राज्य सरकार द्वारा विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला किया गया है? तो झारखंड सरकार द्वारा श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला किया गया है। मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते क्या हैं। इस साल देवघर में श्रावणी मेला का आयोजन नहीं होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने बाबा भोलेनाथ से क्षमा भी मांगी। रांची के झारखंड मंत्रालय में देवघर पंडा धर्मरक्षणी सभा के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस दिशा में पहल करने की मांग की थी। इसके साथ ही बाबा बैद्यनाथ मंदिर बंद रहने से हो रही परेशानियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया था। अब देवघर के बारे में जानते हैं। देवघर क्या है? तो देवघर पूर्वी भारतीय राज्य झारखंड में मयूराक्षी नदी के किनारे एक पवित्र शहर है। प्राचीन बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। हर साल सावन मास में बहुत से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। अब और भी कुछ डिटेल्स हैं झारखंड से जुड़ी हुई, तो वो हम देख लेते हैं। झारखंड यह भारत का एक पूर्वी राज्य है। इसे 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया था। इसकी राजधानी रांची है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। राज्य में 14 लोकसभा और 81 विधानसभा सीटें हैं। नेक्स्ट, स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक और एलुसिव प्रिंस किस प्राणी की हाल ही में खोजी गई प्रजाति है? तो स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक और एलुसिव प्रिंस किस प्राणी की हाल ही में खोजी गई प्रजाति हैं? तो यह तितली की हाल ही में खोजी गई प्रजाति है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते क्या हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक और एलुसिव प्रिंस नामक तितलियों की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है। स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक
को पहली बार जापान में खोजा गया था और एलुसिव प्रिंस को वियतनाम में खोजा गया था। सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के अनुसार 2 नई प्रजातियों की खोज ने देश की तितली प्रजातियों की संख्या 1327 तक बढ़ा दी है। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली के बाद किस राज्य ने प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो कौन सा राज्य है जो दिल्ली के बाद प्लाज्मा बैंक स्थापित करेगा? तो उस राज्य का नाम है असम। दिल्ली के बाद असम प्लाज्मा बैंक स्थापित करेगा, मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब असम से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो हम जान लेते क्या हैं। तो असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम की राजधानी है दिसपुर। नेक्स्ट, किस भारतीय अमेरिकी लेखक और ऑन्कोलॉजिस्ट को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट सम्मान के रूप में सम्मानित किया गया है? तो किन भारतीय अमेरिकी लेखक और ऑन्कोलॉजिस्ट को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट सम्मान के रूप में सम्मानित के लिए नामित किया गया है? तो उनके नाम हैं सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी। कौन कौन? सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी, मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते क्या हैं। भारतीय अमेरिकी पुलित्ज़र पुरस्कार विजेता लेखक और फिजिशियन सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी को कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए किए गए उनके प्रयासों के योगदान के लिए कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में शामिल 38 अमेरिकी नागरिकों के साथ सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, ग्लोबल भारत कार्यक्रम को किस फर्म द्वारा शुरू किया गया है? तो किस फर्म द्वारा ग्लोबल भारत कार्यक्रम को शुरू किया गया है? तो उस फर्म का नाम है जर्मन प्रौद्योगिकी फर्म SAP इंडिया। क्या नाम है इस फर्म का? जर्मन प्रौद्योगिकी फर्म SAP इंडिया, मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते क्या हैं। ग्लोबल भारत कार्यक्रम को जर्मन प्रौद्योगिकी फर्म SAP इंडिया द्वारा शुरू किया गया है। कार्यक्रम को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को डिजिटल तकनीकों से लैस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। SAP इंडिया वैश्विक उद्यम कार्यक्रम के तहत MSME को अपने उद्यम संसाधन नियोजन सॉफ्टवेयर तक पहुंच प्रदान करेगा। ग्लोबल भारत प्रोग्राम MSME क्षेत्र को वैश्विक बाजार तक पहुंच प्रदान करने, कार्यबल के लिए डिजिटल कौशल और व्यावसायिक प्रक्रियाओं को बदलने के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण की सराहना की है। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।